जम्मू कश्मीर के पुंछ की बात करें चाहे राजौरी की बात करें तो ये बॉर्डर के सटे हुए इलाके हैं और जहां से ये कहें एलओसी बिल्कुल ये कहें पास में है और ऐसे में दो नौजवान जो कि एक बहुत बड़ी हिम्मत दिखाकर जहां से वो अपनी गांव की समस्या लेकर जहां से जाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए मगर जहां से पैदल यात्रा तय करते हैं जब जहां से जाते हैं तो जनाब जहां की जनता का बहुत बड़ा ताउन मिला उनको वहां जहां के लीडरों का बहुत बड़ा ताउन मिला और उनके अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी जगह जगह जो लाइव किए गए और ऐसे में आज की बात करें तो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने जंतर मंतर पर भी हमने उनको देखा उनकी वीडियो देखी थी और हमारे साथ लाइव हैं अभी इस समय जो कहें इरफान अवाना और उसके साथ अमित जी की बात कर अमित सिंह राजपूत जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट से गए थे तो ऐसे में उनसे बातचीत करते हैं और ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा फिलहाल इरफान जी आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इसके लिए आपका शुक्रिया आपने जो समय दिया शुक्रिया जनाब। जी जी कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है मगर हम चाहते थे कि आप नेटवर्क ठीक हो तो समस्त देशवासियों को एक अच्छा मैसेज जाए आप जहां से ये कहें कि अपनी राजौरी डिस्ट्रिक्ट से जब आप निकले तो जनाब बहुत बड़ा ताबड़ मिला था आपको और आपको वहां तक किस तरह का सफर रहा जी थोड़ी हमें जानकारी दीजिए सर। देखिए जी, जब हम निकले तो बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट मिला, हमने ऐसे सोची नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड। और जम्मू तक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, उससे आगे भी लोगों ने ठीक किया, लेकिन बिल आखिर 18 दिन के बाद जब हम पहुंचे, अब हमारा यहाँ पे कोई रहने सहने का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ना ही हमें नेक्स्ट फर्दर कुछ सोच रहे हैं कि कैसे मुलाकात होगी क्या होगी, क्योंकि हम तो नए हैं। जी जी तो इसके सर आप लिए हमने जब जी जहां से गए थे तो जब जहां से गए थे आपसे रविंदर रैना भी मिले थे और श्यामलाल भी जम्मू में आपसे मुलाकात हुई थी क्या उनके उनसे आपकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि हम वहां पर जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे वहां पर हम नए हैं हमें रहने की ठहरने की खाने पीने की व्यवस्था के साथ हमें आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलना है तो इसलिए अब आप हमारा ताउन करें ताकि उनसे जल्द से जल्द मुलाकात हो। देखिए जी, वो तो ये कह रहे थे कि आप वहां पर पहुंचे, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि अभी तक हमने कॉल भी नहीं किसी को किया, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं किसी को तनकीद का निशाना बना सकते। उन्होंने कहा था आपके लिए सब कुछ हो जाएगा और आप देख लें। आज का दिन तो हमने निकाला, आज देखते हैं क्या होगा, कल का दिन तो निकाला हमने। जी जी तो सर कब पहुंचे थे आप दिल्ली? मैं कल पहुंचा था, कल कोई 4-1 बजे। जी तो जब जहां से राजौरी से आप निकले थे तो उस समय आप निकले थे और उसके साथ एक अमित राजपूत जी निकले थे एक भाई और आपसे जुड़े हैं ये कहां से जुड़े हैं और ये किन मुद्दों को लेकर ये भी वहां पर पहुंचे हैं? एक्चुअली जिस तरह से मैं और अमित भाई आ रहे थे, तो ये पंजाब के, ये चंडीगढ़ राजपुरा से जुड़े हमारे साथ। ये इनका जी एक ही बेसिक मुद्दा है कि जिस तरह से हम हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ये उससे इंस्पायर होकर हमारे साथ आए। जी तो सर जब आप जहां पर दिल्ली पहुंचे तो वहां पर क्या ठहरने का कोई बंदोबस्त था जहाँ आप अपने पैसे से जहाँ होटलों में रह रहे थे क्योंकि ये लाइव चल रहे थे और अपडेट हर एक अपडेट जो है हर एक उस लीडर के पास पहुंच रही थी जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और उन लीडरों के पास भी पहुंच रही थी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी आपकी जो चर्चा चल रही है सर। एक्चुअली हमने जम्मू से आगे जब पंजाब एंटर किया, उसके बाद हम अपने पैसों से रह रहे हैं होटल्स वगैरह में, और दिल्ली में आकर हमारे पास मतलब जो थोड़े बहुत पब्लिक ने सपोर्ट की थी वो भी खत्म हो चुके हैं पैसे। अब यहाँ पे रहने का कोई सरबंध नहीं है, ना कोई होटल है, ना ही हमें जेके गेस्ट हाउस मिलने जा रहा है, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ने हमें कहा था कि आपको जेके गेस्ट हाउस में ठहरा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट नहीं है इसको लेकर। नहीं जिनसे आपसे बात हुई थी कि वहां पर दिल्ली में पहुंचकर आपको वहां पर गेस्ट हाउस मिलेगा क्योंकि हमने वीडियो भी देखी थी आपकी वहां पर भी हमने बताया था कि हमारी जो बातचीत हुई है वो चल रही है और उन्होंने कहा कि जैसे ही दिल्ली पहुंचोगे आपको वहां पर गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा आपको खाने पीने की पूरी बंदोबस्त की जाएगी तो जिन लोगों ने आपसे बात की थी क्या उनसे आपका राब्ता नहीं हुआ अभी तक? नहीं, राफ्ता हुआ है, वो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। आप देखते हैं, हम गेस्ट हाउस तक जाते हैं, वहां से हम कॉल करेंगे ये रविंद्र रैना जी को, बाकी चंचल बाबा जी को, इनको हम कॉल करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था, बाबा चंचल ने तो खास तौर पर ये कहा था, आप जैसे ही दिल्ली पहुंचोगे, आपकी अगर मुलाकात ना भी हुई तो मैं खुद आऊंगा वहां पर। अच्छा मगर जी अभी तक आपकी मुलाकात हो नहीं पाई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है, अभी हम वेट करेंगे 4-5 दिन, क्योंकि वो किसी गांव के सरपंच तो है नहीं है। हम बिल्कुल बिल्कुल
वो अच्छे से समझते हैं कि उनके पास समय बहुत कम है और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि समय मिलेगा, क्योंकि हम अगर 18 दिन से दिन रात चलते आ रहे हैं विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट मनी, तो वो हमें 18 मिनट तो कम से कम दे सकते हैं ना। बिल्कुल। इरफाना जी, आप जब दिल्ली पहुंचते तो हमने देखा वहां पर आपको साथ कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, जहाँ मीडिया के भाई हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और वो आपका वहां पर इंटरव्यू करते हैं और बात करते हैं। मुझे जब मैं आपकी वीडियो देखी तो वहां पर एक भाई साहब ने पूछा कि आप कहाँ से आए, तो आपने बताया कि मैं राजौरी से आया हूँ और पैदल 800 किलोमीटर चल के आए। तो उन भाई साहब ने पूछा कि क्या आप 800 किलोमीटर पैदल चल गए? ये भी हमें किसी ने बताया। तो क्या इन लोगों को सर का शक है कि अभी तक आप पैदल नहीं चले हैं? नहीं, ऐसा तो फिर 1% लोग हैं, वरना हम हर जगह से लाइव शेयर करते आए हैं और लोकेशन बताए। 1% कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा से जब हम निकले थे तो हमें ट्रोल करते आए, तो उन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम जी, बाकी तो आसमा जी, कहीं लगता नहीं है क्योंकि आप अभी आपका जो कहेंगे बोर्ड भी नहीं बना और आप एक अच्छी सोच लेके अपने गांव के लिए निकले थे, अपने युवाओं के लिए निकले थे और वहां पर आपको जो प्रोत्साहन मिलना था उसके बावजूद प्रोत्साहन तो नहीं मिला, मगर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपके जो अगेंस्ट वीडियो डाली जा रही थी वो भी आपने देखी होगी। देखिए जी, यहाँ पे लोग किसको नहीं ट्रोल करते हैं, देश के बड़े बड़े मंत्रियों को ट्रोल करते हैं, तो हम तो एक चीज़ ही क्या है, यहाँ पर 99.9% लोग अच्छे हैं, कहीं ना कहीं 0.1% लोग ऐसे भी हैं जो किसी को आगे बढ़ता हुआ या नहीं देखना चाहते, या फिर वो लोग भाजपा के नफरती होते हैं, जो कि जी। जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, जो कि किसी सोचे समझे बिना किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या फिर अपने लीडर से मिलना जाए तो उसकी टांग हमेशा खींचते हैं। जब आप दिल्ली पहुंचे तो हमने वीडियो देखी, वहां पर वही मीडिया भाई बोल रहे हैं कि आप जहां पर क्यों आए। सर, क्या आपको लगा नहीं, उस समय आपके दिल में लगा नहीं कि हम अगर पुंछ राजौरी से चलकर पैदल जहां पर 800 किलोमीटर पैदल चलकर आए, हमारे पांव में छाले पड़ गए, तो उस मीडिया के भाई ने पूछा आप जहां पर क्यों आए, तो पूछने का कोई ढंग आपको लगा नहीं कि अजीब है कि और हमें कुछ ऐसे शख्स से निगाह से देखा जा रहा है? बिल्कुल सर, ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हमारे साथ हुआ, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। अब हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके से वो कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये डिसपॉइंटेड लगा कि इतने दूर से आए और मीडिया हमसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से जब कोई भी नौजवान जहां से जाता तो उसको दिल्ली में पहुंचता उसको शक से नजरिए से देखा जाता। क्या आपको लगा ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं न कहीं ऐसा हमें लगा है, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते कि एक टोपी पहनने वाला और एक भगवा पहनने वाला साथ हो। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कहीं आपको भी लगा कि, क्योंकि हमने भी देखी वीडियो और हमें भी लगा इस बात को कि हिंदू मुस्लिम का एकता का भाईचारा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग, काफी सारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि एक साथ चले। बिल्कुल सर, और इन्हीं लोगों की वजह से आज कहीं न कहीं हमारा देश उतना तरक्की नहीं कर रहा है जितना करनी चाहिए थी। सर, आपने वहां पर एक प्रश्न का उत्तर दिया जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर था, तो वहां पर जो मीडिया के भाई हैं बोलते हैं कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। तो सर, क्या हमारी क्या गलती है कि हम पिछले कई सालों से हम जहां पर देखिए सवाल बेरोजगार है, हमारी गलती क्या है कि हम लगातार लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए, मगर हमें हक नहीं मिल पा रहा था? क्या हमारी यही गलती है सर? सर, ये सवाल मैंने उनसे वापस भी किया था, पता नहीं उन्होंने कैसे फिर तो वो खामोश हो गए, वो बोलने लगे कहीं न कहीं आपकी गलती है। तो मैंने उनसे पूछा हमारी क्या गलती है? लेकिन वो बता हम्म। नहीं पाए। सर, जिनको क्वेश्चन पूछना था उनको पहले इस बारे में पूछने से पहले जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो आगे से वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो जवाब देंगे, उससे उनको पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे जब हमने देखा तो हमें लगा कि ये हमें अभी भी उसी नजर से देख रहे हैं जिस नजर से हम चाहते हैं कि हम भारत का विलय जो है भारत के साथ हमारा जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, अभी एक ही तिरंगा है हमारे साथ, मगर अभी भी कुछ मीडिया के जो है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें भी वहां पर कुछ ऐसे ट्रोल करते हैं। वो बार-बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, आर्टिकल जी। 370 से क्या हुआ? हमने बोला हमने आर्टिकल से क्या लेना है? हमें बेहतर एजुकेशन चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए, ऐसी-ऐसी चीज़ें, वहाँ पर भी ट्रेन पहुँचनी चाहिए, तो आपको आर्टिकल से क्या लेना है? वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिससे भड़काऊ, मतलब वो ऐसा हमसे निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन हम भी अपने देश नहीं, प्रेमी हैं, ऐसा आप कुछ भी नहीं बोले। आप भी देशभक्त हैं और आपने बहुत जज्बे से, हमने देखा कि आपने बहुत अच्छे जज्बे से वहां पर उनके जो सवालों को जवाब दिए, मगर कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि
वो आपके मुंह से वो चीजें बुलवाना चाहते हैं जिसके कारण कुछ भाईचारे में खराबी हो, या जम्मू कश्मीर से बिल्कुल, आपके अच्छा मैसेज लेके गए हैं तो उसका नतीजा अपोजिट होता। बिल्कुल ऐसे सवाल कर रहे थे, लेकिन खुदा का शुक्र है हमने उस जाल में हम नहीं फँसे जिसमें वो फँसाना चाहते थे। जी, जी। इरफाना जी, आपके पास राइट टू वोट का भी हक नहीं है, तो आपसे वो भी सवाल पूछे गए जो कि राइट टू वोट का हक जिसके पास होता है, उसके बाद वो एक राजनीतिक दल के बड़े लीडर, आला लीडर होते हैं, जिनके नेता होते हैं, जिनसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या आपको लगा, क्योंकि आपने बताया मुझे मेरे पास अभी राइट टू वोट का हक नहीं है, फिर भी आपसे वही क्वेश्चन पूछे गए, जो कहीं न कहीं लगा कि आपको भी कहीं न कहीं उस जाल में फँसाने की कोशिश की जा रही थी? बिल्कुल ऐसा लगा, क्या बिल्कुल सामने दिखाई देता है, हमें फँसाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने तो उन्हें कहा कि मेरे लिए अगर अनफॉर्च्यूनेटली मुलाकात नहीं भी होती है, फिर भी मैं अपने आप को किस्मत वाला समझूँगा, क्योंकि मैंने पूरे 800 किलोमीटर तक अपने तिरंगे झंडे को पैदल लहराया है। तो ये भी एक अपने हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है और कहीं न कहीं ये भी एक रिकॉर्ड है और ये मैं सर, खुशकिस्मत आप समझता हूँ बिल्कुल, आप अपने आप को। पहले ऐसे युवा हैं जो कि जम्मू कश्मीर के, ये कहें कि बॉर्डर के इलाके से चलकर और एक अच्छी सोच लेकर चले, जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेकर आप जहां से चले और सोशल मीडिया के हैंडल से आपने लाइव करते चले और दिल्ली पहुंच के लिए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश जम्मू कश्मीर के लिए और देशवासियों के लिए। जी। तो सर, अभी क्या इम्कान है कि कब तक आपको मिलने की आशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से? देखिए, अभी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर जितने भी लीडरान हैं कि जी, सबसे जी। पहले हमारा रहने का कुछ प्रबंध किया जाए, क्योंकि यहाँ दिल्ली में आकर हम विदाउट मनी है तो हम रह भी कहीं नहीं सकते। ऐसे बाहर रहना बिल्कुल। हमारे लिए रिस्क से भरा है और इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ, हमारे रहने का प्रोग्राम किया जाए और जल्द से जल्द 3 से 4 दिन में हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि फिर वापस आके, जैसे कि आपको पता है, मैं और अमित भाई 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, कहीं न कहीं हमारी स्टडी का भी लॉस हो रहा है। जी, जी। तो सर, आपके साथ अमित भाई हैं, सभी क्या कुशल मंगल है? क्योंकि आपके सवाल तो राजनीति लीडर या पॉलिटिकल सभी हो गए, मगर क्या आप अपनी लिए बताइए, जब वहां से चले अभी तक की आपकी शारीरिक स्थिति क्या है? क्योंकि काफी 800 किलोमीटर कहना और करने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है और ये इंडिया की हिस्ट्री में अगर पहली बार हुआ है, तो हम जब निकले थे घर से 2-3 दिन चले तो हमें भी मुश्किलें लगने लगीं। मुश्किलातें आती गईं, लेकिन जब पब्लिक का सपोर्ट हमने देखा, वो लोग जो हम फिर एक सिर्फ़ मैं इरफ़ान अवाना और अमित सिंह की तरफ से नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से जब पूरे जम्मू कश्मीर ने हम से उम्मीदें रख ली, तो फिर हमें चलना ही पड़ा। सर, कभी रास्ते में आपको कभी ऐसा लगा कि अभी कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी थक हार जाता था, कई बार ऐसा लगता है कि यार छोड़ो यार, दिल्ली बहुत दूर है, नहीं जाते हैं, बाद में फिर कभी देखेंगे, कभी ऐसा लगा आपको दिल में? सर, अगर ऐसे ख्याल आने से पहले ही उन लोगों की तरफ सोच जाती थी जो लोग हमसे आसे उम्मीदें लगाए रखे थे, और ये लोगों की दुआओं से हुआ है। बहुत सारे लोग हमें दुआएं दे रहे थे, मिलाकर हमारे माँ बाप हमारे लिए दुआएं कर रहे थे, तो उनकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँच आए। जी, जी। अमित जी, किस तरह के वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो आपका किस तरह का वहां पर रिएक्शन रहेगा, क्या क्या कुछ रहेगा? क्योंकि आप खिता पीर पंजाब से गए हैं, तो खिता पीर पंजाब से तो आप वाकिफ भी हैं, क्या कुछ यहाँ पर स्थितियां चल रही हैं? देखिए जी, पीर पंचाल की स्थितियों के बारे में भी हम ज़रूर बताएंगे। पहले तो उन्हें मुबारकबाद देंगे, जो कि वो देश के सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड उनके पास है। दूसरा, पिछले 12 साल में जो उन्होंने काम किए उनसे हम खुश हैं, इसलिए हम उनसे मिलने आए। तीसरी बात ये रही कि जहाँ पूरे हिंदुस्तान में मॉडर्न टाइम में आज डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ कहीं न कहीं पीर पंचाल इग्नोर किया जा रहा है। इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। पीर पंचाल में अभी तक ट्रेन नहीं पहुँची है। बिलाखुसूस जिस एरिया से मैं आता हूँ, बुदल कॉन्स्टिट्यूएंसी के खाम एरिया से, वहाँ पर 5-8 पंचायतें ऐसी हैं, 80 किलोमीटर के दौरान में कोई हाई सेकेंडरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, ब्रिज नहीं है, ऐसी-ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से। सर, दुर्भाग्य हमारा है कि दिल्ली से जो ट्रेन चली और घाटी तक पहुंच गई, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जो है बिल्कुल सेफ और प्लेन इलाका है, जहां से क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली से कश्मीर पहुंच जाती है, तो जब दिल्ली से जो है ये कहें राजौरी पहुंच नहीं पहुंचती, कितना दुर्भाग्य बात है। तो क्या इस बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री से ब्रीफ करेंगे आपकी? क्योंकि हम भी आस लगा के बैठे हैं कि हम सब आस लगा के बिल्कुल, बैठे हैं कि जब ट्रेन हमारी
जहां से निकले तो हम भी उस ट्रेन का सफर करें, तो क्या ऐसे में आप बात रखोगे वहां पर हमें भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए? बिल्कुल सर, हम बात करेंगे, लेकिन ये गलती उनकी नहीं, गलती उनकी है जिनको हमने चुनकर असेंबली में भेजा जाता है, भेजा गया जी। है, और कहीं न कहीं वो हमारी बात नहीं कर रहे हैं। सो आने वाले समय में इसका नुकसान उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप युवा हैं और आप एक अच्छी सोच लेके चले हैं, तो आपको भी पता है कि सरकार जो काम के लिए जिस काम के लिए सरकारों को चुना था, वो काम सरकार नहीं कर पा रही है। अब ये पता नहीं कि वो खुद करना नहीं चाहती या वो कर नहीं पा रही है, इसका हमें भी जानकारी नहीं। मगर जहां तक जो वादे किए थे उससे भी हटकर है, तो आपको वहां ये कहें राजौरी से पैदल चलकर दिल्ली जाना पड़ा और वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से वो बातें रखनी पड़ी जो हमारे हक की हैं, जो हमारे लिए हैं, जो हमारे बेरोजगारी को हटाने के लिए है। तो ऐसे में आप किस तरह का संदेश रहेगा तमाम लोगों से, क्योंकि आप दिल्ली गए हैं, अभी जंतर मंतर पे भी हमने आपको देखा थोड़ी देर पहले। एक्चुअली बात ऐसी है कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा था वो हमारी बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो बात हमारी करते, हमारे विकास के बारे में सोचते, हमारे क्षेत्र की बेहतरी के बारे में सोचते, तो हमें पैदल ना चलना पड़ता इस धूप में। लेकिन जी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर हमें खुद ही चलना पड़ा, और आने वाले समय में इन लीडरों की ये जो डायनेस्टी रूल है ये खत्म हो जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। जी, जी। तो आपके साथ अमित जी भी हैं और उनके भी सेम मुद्दे हैं या आपसे कोई हटकर बातें हैं वहां पर, जा सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं वो? ये चीज़ तो आप अमित जी से ही पूछिए, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आगे ही हमारे हेटर्स हैं 0.01%, तो वो इस चीज़ को बेहतर नहीं समझेंगे। जी, ये चीज़ आप अमित जी से पूछिए। सेम जी, मुद्दे जी। हैं सर। सेम मुद्दे हैं, कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। आपको भी हमारी शुभकामनाएं हैं और इरफाना जी आपको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप प्रधानमंत्री जी से मिले, वहां पर मुद्दे रखें और खिता पीर पंजाल के लोगों को कोई बोले, क्योंकि आप खिता पीर पंजाल के रहनुमा बनकर यहाँ से गए हैं और तमाम लोगों की आप वहां पर समस्या रखेंगे और आप एक होनहार युवा है। आने वाले दिनों में सर एक आखिरी में क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के हैंडल से आपको देखा है कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में इससे भी कुछ बढ़कर हम काम करने वाले, तो सर क्या कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी? उसके बारे में हम अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम जैसे ही मुलाकात करके आते हैं, एक बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, और उससे खिता पीर पंचाल क्या जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, और वो काम हम कर रहेंगे, इतनी हमें उम्मीद है। उसके लिए हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है। जी, तो इरफाना जी हमारे साथ आप जुड़े हैं, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जो आपने समय दिया, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात और वहां पर आप अपने जो मुद्दे हैं उनको रखें और खिता पीर पंजाल की जो रहनुमाई कर रहे हैं इनको आप वहां पर जाएं और वहां पर बातें रखें। हम भी भगवान से दुआ करेंगे और फिलहाल हमारे लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप अच्छे अच्छे काम बहुत कर रहे हैं, तो फिलहाल आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इरफान अवाना जी और अमित शाह जी, एक और भाई साहब हैं जो पंजाब से जुड़े हैं। सभी तमाम जो है हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है जो खिता पीर पंजाब की समस्या लेकर गए हैं। तो हमारी से अपील रहेगी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और अवाना के लिए और अमित जी के लिए जो पंजाब से हमारे भाई साहब जहाँ साथ में गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए, इनके लिए आप दुआ जरूर कीजिए कि जल्द से जल्द मुलाकात करें और जो भी अपनी समस्या है वो अपने अपने एरिया की ही रखें। तो वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा और जो हमारे युवा जो हैं दिल्ली में अभी तक हैं, इनके लिए आप दुआ जरूर कीजिए जो कि जल्द से जल्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले। धन्यवाद।